हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोग के बीच में हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, है ना, 23 और 24। हम लोग पिछला क्लास में 22 तक डिस्कस किए हुए थे और टाइप 2 का लगभग लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड लास्ट चल रहा है। तो आप अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद टाइप 2 ख़त्म होने के बाद, है ना, एक आध दो दिन चलेगा, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है टाइप 3 में वैसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लगेगा। जो भी मेन था टाइप 1 और टाइप 2 में टाइम लगता था। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 23, 24 दोनों को आप लोग के सामने एक साथ रखा गया है, इसलिए दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब है साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फ़ा प्लस डेल बीटा प्लस डेल गामा प्लस डेल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, साइन अल्फ़ा बीटा गामा, कोस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस डेल बीटा प्लस डेल्टा, है ना, डेल गामा प्लस डेल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका अगर बात करें तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों को इसलिए एक साथ रखा गया है ताकि हम ए बना देंगे तो आप खुद ए कर सकते हैं। अगर हम 23 नंबर बना देते हैं और लिख दे बोल देते कि 24 सेम है, बन जाएगा, तो आपको बिलीव नहीं होता, आपको लगता कि कुछ दूसरा क्वेश्चन है और आप, है ना, छोड़ दिया गया है। इसीलिए दोनों को साथ में दिखाया गया ताकि आप खुद देखें। अगर या तो 24 बना दे या 23, दोनों सेम क्वेश्चन है, ए जैसा बनेगा सेम वैसा ही ए भी बनेगा। तो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम कोई एक बना देते हैं, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसी से बनेगा जिसको एक क्वेश्चन समझ में एगो अच्छे से आएगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले ए जीरो प्रूव करना है, तो छोड़ो ये बात तो दूर का है। सबसे पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा और आप 11th क्लास में पढ़े भी होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये फार्मूला आपको याद भी होगा। क्या याद है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला था, है ना, फार्मूला ए था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन जब बात करेगा तो साइन में क्या होता है, अल्टरनेट होता है। मतलब साइन मतलब, है ना, साइन अगर बात करता है तो ये याद रखेंगे अलग अलग, अलग अलग। और जब कोस अगर बात करेगा तो याद रखने का तरीका साथ साथ, ये चीज़ याद रखना है। तो जब भी साइन आपको दिख जाएगा, और साइन क्या होता है, बहुत ही सीधा आदमी होता है, बहुत सीधा, मतलब जैसा है आपके बारे में, है ना, कभी नेगेटिव नहीं सोच सकता है। हाँ, नेगेटिव तभी सोचेगा जब आप उसको नेगेटिव सोचाने लायक कर दीजिएगा। साइन का मतलब अलग अलग होता है, साइन का मतलब सीधा, ये दो बात याद रखना है। कोस का मतलब साथ साथ, और कोस थोड़ा क्या है, उल्टा बात करता है, हमेशा क्या बात करेगा, उल्टा बात करेगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार और देख लें, साइन का मतलब अलग अलग, कोस का मतलब साथ साथ, साइन में सीधा, कोस में उल्टा। तो साइन का पहले ये बात याद होना चाहिए, ये तो बाद में याद करेंगे। ये याद, साइन मतलब अलग अलग, कोस मतलब साथ साथ। तो अब देख लें आगे क्या है, साइन, और साइन का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो साइन है तो अलग अलग क्या होगा, अगर साइन ए को रखा है तो उस टाइम अलग अलग है। तो साइन जब ए को रखा है पीछे, तो साइन का मतलब होता है अलग अलग। तो कोस बी को रखेगा। बात समझ आ रहा है ना, ये बात समझ आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी देखना है। साइन का मतलब अलग अलग, तो साइन मतलब अलग अलग। अगर साइन ए लिया है, आप इस फंडा पे चलें, इस फंडा पे आपको फार्मूला याद होगा। साइन का मतलब अलग अलग, तो साइन का मतलब आगे साइन है तो अलग अलग होगा। तो अगर साइन ए को लिया है उस टाइम, है ना, कोस बी को ढो रहा होगा, अलग अलग होना है। अब क्या हुआ, साइन अगर बी को लिया होगा, मिल बांट के खा रहा है। अब साइन क्या किया, बी को ढोने लगा, तो कोस किसको ढो रहा होगा, ए को ढो रहा होगा। क्लियर है। तो साइन का मतलब अलग अलग, साइन ए को लिया है तो कोस उस टाइम कोस बी को ले रहा होगा, साइन बी को लेगा उस टाइम कोस ए, अलग अलग होगा।
लेकिन साइन बहुत सीधा है, सीधा सीधा मतलब अगर प्लस है तो बीच में प्लस ही होगा, मतलब सीधा है, जैसा होगा वैसे ही बात करेगा। आप सीधा बात कीजिएगा सीधा बात करेगा, आप टेढ़ा बात कीजिएगा टेढ़ा बात करेगा। अगर यहाँ माइनस है तब माइनस, मतलब जैसा है वैसा ही बात करेगा। लेकिन कोस का अगर फंडा करें, कोस समझ आ रहा है बात, ए प्लस बी, अगर इसका बात करें तो कोस का मतलब आप यहाँ पे पढ़े साथ 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 साथ, तो साइन का मतलब अलग अलग, अगर एक साइन होगा तो एक कोस होगा। लेकिन कोस का ऐसा फंडा नहीं है, कोस बोलता है साथ साथ, मतलब कोस अगर ए को ले रहा है तो उसी टाइम कोस बी को भी ले लेगा, मतलब सब्र नाम का चीज़ नहीं है। कोस को डर है कि अगर हम ए बी साथ में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि साइन को मिलेगा तो फिर वापस ना करें, तो इसीलिए कोस अगर ए को ले रहा है तो कोस उसी टाइम बी को भी ले रहा होगा, मतलब साथ साथ, मतलब कोस कोस एक साथ होगा, मतलब कोस ए को ले रहा होगा तो कोस बी को उसी टाइम ले रहा होगा। हाँ, जब ये पूरा ले लिया तब अब किसको मिलेगा, साइन को मिलेगा। तो साइन ए मिला तो साइन क्या हो गया, बी। तो आपको पता चल गया होगा साइन मतलब अलग अलग, कोस मतलब साथ साथ, साथ साथ मतलब कोस अगर ए ले रहा है तो कोस ही बी लेगा। समझ आ रहा बात, कोस अगर ए ले रहा है उसी टाइम कोस बी लेगा, जब पूरा ले लेगा तब साइन को मिलेगा। तो यहाँ साथ साथ इसलिए बोला गया, दोनों कोस एक साथ है, दोनों साइन एक साथ है, लेकिन साइन में अलग अलग इसलिए बोला गया था, एक साइन है तो एक कोस आ जा रहा है, तो इसीलिए। और कोस क्या होता है ना, ये बात याद हो गया, साइन का मतलब अलग अलग, कोस का मतलब साथ साथ। साइन में एक साइन रखेंगे तो एक कोस रखेंगे, अल्टरनेट। लेकिन कोस में क्या होगा, कोस अगर ए है तो कोस बी होगा, तब जाके साइन है, मतलब दोनों कोस दोनों साइन एक साथ होगा। कोस क्या है, उल्टा। अगर यहाँ पे साइन प्लस था तो प्लस, लेकिन कोस उल्टा बात करता है, अगर प्लस है तो उल्टा माइनस, माइनस है तो प्लस। ये फॉर्मूला आपको याद है, इसी पे मैंने यही फंडा था। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये चीज़ था, ट्रिक था फॉर्मूला याद रखने का। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा, डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, बात समझ आ रहा है। अब अगर इधर बात करें, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब यहाँ पे बात करें कोस, कोस तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस वाला लगेगा। और कोस का क्या फॉर्मूला, बहुत लड़का यहाँ देख देख के अप्लाई कर रहा है, देख देख के अप्लाई ज़िंदगी में याद नहीं रह पाएगा। आप खुद से अप्लाई करें, फॉर्मूला को देख लें एक बार क्या फंडा है, और आप खुद अप्लाई करने का कोशिश करें। उससे क्या होगा, आप खुद अप्लाई कीजिएगा तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। चलो, कोस का मतलब बताया गया था साथ साथ, ये बात क्लियर है। साइन का मतलब बताया गया था अलग अलग, अलग अलग। कोस का मतलब बताया गया था साथ साथ, बात समझ आ रहा है। कोस का मतलब साथ साथ, तो यहाँ पे क्या है कोस, तो कोस का मतलब साथ साथ। तो अभी बताया गया था कोस अगर ए के जगह में, ए बी के जगह में, तो कोस अगर ए ले रहा होगा, ए मतलब अल्फा ले रहा होगा, ठीक है। कोस अगर अल्फा ले रहा है उस टाइम कोस क्या ले रहा होगा, डेल, है ना, डेल्टा ले रहा होगा, डेल ले रहा होगा। अगर हम बात करें, अगर कोस, अगर जब कोस, हाँ थोड़ा सा फिर से ध्यान दें, अगर कोस अल्फा ले रहा है तो यहाँ कोस क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। उसी तरह कोस का मतलब साथ साथ, अगर कोस अल्फा ले रहा है तो कोस ही डेल लेगा। हाँ, जब दोनों साथ साथ हो जाएगा तब साइन वाला साथ साथ होगा। अब साइन अल्फा होगा तो साइन डेल, तो मतलब पहले कोस लेगा, है ना, कोस एक साथ, तो कोस का मतलब होता है साथ साथ, मतलब दोनों कोस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। पहले कोस लेगा, इसके बाद साइन लेगा। लेकिन यही पे यहाँ पे अगर साइन होता तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, साइन अल्फा, अगर एक साइन होता तो यहाँ एक कोस होता, लेकिन कोस के वजह से दोनों साथ साथ होता है, दोनों कोस लेगा, इसका जब मन भर जाएगा तब साइन को देगा। और कोस उल्टा बात करता है, आपको पता था, कोस साथ साथ, और कोस हमेशा उल्टा बात करता है, जो फॉर्मूला में बताया गया प्लस की जगह माइनस, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह आप पूरा तोड़ सकते हैं। उसी तरह फिर कोस मिला, तो कोस अगर बीटा ले रहा है तो उसी टाइम कोस ही डेल ले रहा होगा, क्लियर है। अगर हम बात करें, जब कोस ए ले चुका है, कोस अगर ए ले चुका है, उसी तरह जब साइन, अब साइन को मिलेगा बीटा साइन डेल,
बात समझ आ रहा है। और कोस प्लस है तो हमेशा उल्टा बात करता है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने मतलब एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा, एक बार और लगाएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। फिर आप ध्यान दें, पहले कोस है, कोस है, कोस है, तो कोस का मतलब साथ साथ, साथ साथ मतलब दोनों कोस एक साथ होगा, दोनों साइन एक साथ होगा, मतलब कोस वाला एक साथ रहेगा अपना, साइन वाला। तो अगर कोस अगर गामा लिया है ना, कोस अगर गामा उठा रहा है तो कोस ही डेल उठा रहा होगा। समझ आ रहा बात। अब जब कोस का मन भर गया तब जाके साइन अब गामा यूज कर रहा होगा, तब जाके साइन डेल यूज कर रहा होगा। तो लेकिन कोस में प्लस होता है, क्या हो गया माइनस। ये आपको अच्छे से याद आ गया, फॉर्मूला याद हो गया होगा, याद रखने का जरूरत नहीं है। क्या कोस है आगे, तो कोस जैसे आया तो आप लोग को तुरंत समझ आना साथ साथ। अगर आगे साइन होता तो अलग अलग। तो कोस का मतलब साथ साथ। अगर कोस अल्फा ढो रहा है तो तुरंत कोस डेल भी ढो रहा होगा। जब ये पूरा ढो लेगा, मन भर जाएगा, तब साइन को देगा। उसी तरह कोस बीटा को ढोया, कोस डेल को ढो रहा है, जब मन भर गया तब साइन को देगा। तो आप लोग 3 बार फॉर्मूला अप्लाई किए, याद हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें। अब यहाँ के बाद अब सोचना है थोड़ा, कोस अल्फा कोस डेल, अच्छा, और साइन अल्फा साइन डेल। तो यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा तो सोचना है ना। अब लड़का लोग बोलता है थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए सर। अब यहाँ थोड़ा स्पीड कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। इसलिए स्पीड के चक्कर में ना रहें, आप समझने का कोशिश करें। और डिटर्मिनेंट्स थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, और कहने का मतलब है इसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं वो बहुत उतना टफ नहीं होता, ईजी होता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन हाँ, अब डिटर्मिनेंट्स एंड होने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि टाइप 2 में एक क्वेश्चन और होगा। इसके बाद 25 तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टाइप 3 घुसेंगे, जो 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हम ये बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरा काम है अच्छे से सोचाना, मेरा काम है कि आप लोग को एकदम ईजी वे समझा देना, है ना। ये अगर टफ है तो अपना जगह में, हमको उससे लेना देना नहीं है। आप आओ। अच्छा, यहाँ कोस अल्फा है, कोस बीटा है, कोस गामा है। चलो ये बात क्लियर है। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। ये आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग को अच्छे से आता है। खड़ा लाइन C1, खड़ा लाइन दूसरा C2, थर्ड खड़ा लाइन C3। अब अगर हम बात करें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिल रहा है? अगर ए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो यहाँ देखने को मिल रहा है। अरे यहाँ C2 में देखने को मिला। अच्छा, कोस अल्फा के साथ कोस डेल है, तो यहाँ कोस अल्फा के साथ कोस डेल नहीं है। यहाँ कोस बीटा है, यहाँ भी कोस बीटा है, यहाँ कोस अल्फा है, यहाँ भी कोस अल्फा है, यहाँ कोस गामा है, यहाँ भी कोस गामा है। तो है तो जरूर, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें कोस अल्फा है, इसमें भी कोस अल्फा है, लेकिन यहाँ पे कोस डेल है और यहाँ पे कोस डेल नहीं है। यहाँ कोस डेल है, यहाँ कोस डेल नहीं, यहाँ कोस डेल है, यहाँ कोस डेल नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया क्या कि C2 में जो मल्टीप्लाई होगा, C2 में जो मल्टीप्लाई होगा, क्या C2 में मल्टीप्लाई क्या होगा? कोस डेल से होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ C2 में कोस डेल से मल्टीप्लाई होगा। चलो ये बात समझ आ गया। अब आ गया साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। ये चीज़ तो यहाँ देखने को मिल रहा है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अब यहाँ पे क्या है? साइन अल्फा तो है, साइन बीटा भी है, साइन गामा भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन डेल एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे साइन अल्फा तो आ है, लेकिन कमी क्या है? साइन डेल। तो यहाँ पे क्या हो गुना हो जाएगा? साइन डेल का। बात समझ आ रहा है? अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं? हाँ, एक बार और देख लें, बाकी हम निकाल देंगे। हम क्या बोल रहे हैं एक बार देख लें। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये बात क्लियर है? यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। इतना अगर बात करें तो सिर्फ दोनों में फ़र्क ये है, कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस गामा। लेकिन यहाँ पे कोस अल्फा के साथ कोस डेल है, यहाँ कोस अल्फा के साथ कोस डेल नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया, कोस बीटा के साथ कोस डेल है,
कोस गामा के साथ कोस डेल है, लेकिन यहाँ पे कोस गामा के साथ कोस डेल नहीं, कोस बीटा के साथ नहीं। मतलब यहाँ कोस ए सेम बनाने के लिए यहाँ कोस डेल है, तो यहाँ कोस डेल नहीं है। तो इसीलिए C2 में क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ए ऐसा दिखने लगेगा, क्या, कोस डेल। चलो ये बात समझ आ गया। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब उसी तरह सेम अगर बात करें, अब यहां पे देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दोनों तो सेम है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा में साइन डेल साइन डेल साइन डेल है, लेकिन यहाँ पे साइन डेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे साइन डेल से मल्टीप्लाई, मतलब C2 में कोस डेल, C1 में साइन डेल। तो यहाँ से अप्लाई लिखेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई क्या लिखेंगे, अप्लाई C3 का नया नाम, अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे भी C3 होगा, ये बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अप्लाई C3, अगर यहाँ पे C3 है, अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, C3 होगा। आप लोग को पता है C2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस डेल, तो यहाँ C2 में कोस डेल से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो अच्छा बात है, C2 में क्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस डेल है ना, और C1 में क्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन डेल। अब यहाँ C1 में है ना कोस डेल, ये मेरा C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और C1 के साथ साइन डेल, और साइन डेल जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस C1 के साथ हो रहा है। अब देखना है, ये बात क्लियर होना चाहिए, जो यहाँ पे बताया गया है कि C2 में कोस डेल, C1 में साइन डेल, हम बस वही चीज़ लिखे हैं। फिर एक बार देख लें, आप क्या करने जा रहे हैं, इसको जीरो बनाने जा रहे हैं। ए जीरो बन जाए तो क्या, किसको बनाने जा रहे हैं, C3 को। तो C3 का नया नाम, अगर C3 है तो पहले भी C3 होगा। तो आप लोग को पता है कि यहाँ C3 है, सामने भी C3 होगा, C3 है तो सामने भी C3, ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब C2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 में कोस डेल से हो रहा है, जो आप यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ हम लिख कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो बोले हैं कि C2 में कोस डेल, तो वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं। उसी तरह C1 में क्या कर रहे हैं, साइन डेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डेल C1। अब यहाँ पे अगर बात करें, अब थोड़ा ध्यान देना है, C2 में कोस डेल, तो C2 के आगे कोस डेल, C1 के आगे साइन डेल, तो C1 के आगे साइन डेल। इसलिए इतना अच्छा बताया जा रहा है ताकि 24 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बन जाए। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बनना चाहिए। हाँ, वही बंदा से बनेगा ये स्टेप जो एक बात को समझ रहा है। सबसे पहले है ना, C2 में कोस डेल, C2 में कोस डेल, C1 में साइन डेल, जो आप लिखे वही चीज़, जो आप यहाँ बोले थे वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। C2 में कोस डेल से और C1 में साइन डेल से, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा आप देखें, अच्छा अगर हम बात करें, कोस वाला यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन वाला यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक बात बताओ, अगर कोस वाला यहाँ पॉजिटिव है, एक कोस वाला दोनों पॉजिटिव है, एक कोस वाला पॉजिटिव है, कोस वाला पॉजिटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव में होगा तो कभी जीरो होगा नहीं। इसीलिए जहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस वाला में क्या होगा, कोस वाला में क्या होगा, है ना, यहाँ प्लस प्लस है, तो इसलिए एक में क्या हो जाएगा, कोस वाला में माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, साइन वाला नेगेटिव है, यहाँ साइन वाला पॉजिटिव है, तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या डायरेक्ट कट रहा है, इसलिए घटाओ नहीं बल्कि प्लस। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, है ना, समझ आ गया। क्या हम बोले, कोस अल्फा दोनों पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव है तो एक माइनस में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें क्या कर दिए, कोस वाला में माइनस। लेकिन साइन वाला में देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ साइन वाला में पॉजिटिव है, तो ये तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, तो घटाना नहीं बल्कि प्लस करना है, क्योंकि अब खुद बाय खुद कट जा रहा है प्लस माइनस, तो हम थोड़ी ना घटा रहे हो, खुद कट रहा है इसलिए प्लस। लेकिन यहाँ दोनों प्लस है, ये कटेगा तब जब एक में माइनस होगा, इसलिए कोस वाला में माइनस। आप यहाँ देखें, कोस वाला में प्लस है तो कोस वाला में उल्टा कर देना माइनस, साइन वाला माइनस है तो साइन वाला वहाँ क्या कर देना है, प्लस, ताकि कट जाएगा। तो कोस वाला में प्लस था तो माइनस, साइन वाला में माइनस है तो प्लस, ताकि कट जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें, तो डेल्टा इक्वल टू, अब अप्लाई हो रहा है। आप लोगों को पता है कि एरो के पहले C3 है तो आपका C3 चेंज करेगा, एरो के पहले C3 है
तो C3 चेंज करेगा। कहने का मतलब है C3 का नाम पूरा चेंज होने वाला है, C1 जैसा है और C2 जैसा वैसे रहेगा, क्योंकि एरो के पहले जिसका नाम आता है वो चेंज होता है। एरो के पहले C1 नहीं है, C2 नहीं है, जैसा है वैसे ही रखना है। जो एरो के पहले नहीं है वो जैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ये बताता है चेंज, और चेंज कहाँ आएगा? C3 में। ये हो जाएगा साइन गामा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब अगर बात करें, आप क्या बोले, ए मेरा C3 है। अब C3 में क्या कर रहे हैं? तो है ना, C3 में घटा रहे हैं, तो ये C3 मेरा हो गया कोस अल्फा, है ना, कोस अल्फा जगह नहीं हो रहा है। हाँ, आप अगर डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे तो हम अगर लिख देंगे तो भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा लिखने के बाद, क्योंकि नहीं हटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब ए अप्लाई क्या किए हैं? अप्लाई C3 माइनस। अब यहाँ से देखें, डेल्टा इक्वल टू, एरो के पहले C3 है तो इसीलिए एरो के पहले C3 है तो C3 चेंज करेगा। C1 क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले बोला कि C3 को लिखना है तो C3 ऐसे ही रहेगा। तो C3 कोस अल्फा कोस डेल, है ना, साइन अल्फा, अरे क्या जाएगा? साइन डेल। क्लियर है? चलो पहले C3 को लिख देना है। ये हो जाएगा कोस बीटा कोस, डायरेक्ट आप जीरो कर सकते थे, यहाँ डायरेक्ट जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जीरो आप लिख सकते हैं। जो अगर बच्चा जान रहा है कि जीरो होने वाला है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया? कोस गामा कोस डेल साइन, 24 नंबर खुद से बनना चाहिए, और एक क्या हो जाए? साइन डेल। ये चीज हो गया। ये C3 था। अब क्या बोला आप देखते जाए, माइनस लिखना है तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। अब C2 में क्या मल्टीप्लाई करना है? कोस डेल। तो C2 मेरा A है तो ये हो जाएगा कोस अल्फा। C2 मेरा क्या हो गया? कोस अल्फा, और कोस बीटा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। ये मेरा C2 है। लेकिन ये मेरा जब C2 लिख दिए, क्या बोला? आप पहले C3 को लिखें तो आप C3 को जैसा था वैसे लिख दिए। क्लियर है? C3 के पास बाद क्या बोला? माइनस, तो माइनस दिए। अब C2 को लिखना था तो C2 मेरा यही है, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, तो C2 आप लिख दिए। अब C2 के आगे क्या मल्टीप्लाई करना है? कोस डेल। तो C2 के आगे या पीछे कहीं भी मल्टीप्लाई करो कोस डेल, तो ये भी काम हो गया, कोस डेल। इतना इजी कोई नहीं समझा सकता है। अगर इतना इजी करके बताया जा रहा है तो आप ध्यान दें। सबसे पहले C3 लिखें, C3 था वो लिख दिए, इसके बाद माइनस था तो माइनस लिखे, इसके बाद C2 लिखना था तो C2 आप पूरा लिख दिए। अब C2 के पहले क्या करना था? कोस डेल, तो मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह अब आगे देखें, आगे क्या है? प्लस, तो प्लस सब में लिखें जैसा जैसा है। माइनस ए लिखा गया, प्लस तो प्लस। अब क्या लिखना है? C1, तो C1 मेरा कौन है? ए चीज है। C1 मेरा ए चीज है, मतलब ए है, तो आप लिखें साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अगर इतना इजी करके नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इतना इजी कोई नहीं समझा सकता है। अब क्या बोला? प्लस, तो प्लस। अब क्या बोला? C1, तो C1 लिख दिए। अब C1 में क्या गुना करना है? साइन डेल, तो C1 तो लिख दिए। अब सब में क्या गुना कर देंगे? साइन डेल। क्या कर देंगे? साइन डेल। क्या कर दें? ए इतना इसलिए किए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आप हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं। आप देखें, कोस अल्फा कोस डेल, कोस अल्फा कोस डेल, माइनस 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 प्लस कट गया, साइन अल्फा साइन डेल, ए भी कट गया, है ना। कोस बीटा कोस डेल, कोस बीटा कोस डेल, साइन बीटा साइन डेल, ए प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसीलिए बोले थे कि इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया? डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। अगर इतना लिख दिए तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं।
आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 0 0 0 लिख सकते थे, है ना। जो बच्चा अगर समझ गया था कि 0 होने वाला है तो आप यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। हम इतना इसलिए लिखे ताकि आप लोग को दिखना चाहिए कि सच में 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक क्या हो गया, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, 0 0 0, ये चीज हो गया। अब आप लोग को पता है अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग जानते थे कि डिटर्मिनेंट्स में 2 0 कम से कम होना चाहिए। अगर 3 0 आ गया तो डायरेक्ट रिजल्ट 0 आ गया, क्योंकि बहुत फायदा वाला चीज आ गया, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग एक्सपेंड उधर करते हैं जिधर 2 0 मिलता है। तो इस बार अच्छा बात है तीनों 0 मिला है। तो आप एक बात बताएं कि +0 के लिए सॉल्व, 0 के लिए सॉल्व कीजिएगा तो 0 ही देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0। तो बोला गया था प्रॉपर्टी में अगर एक रो या कॉलम में 3 0 दिख जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है, 0। तो इसीलिए ये मेरा प्रूव हो गया, ये मेरा प्रूव हो गया। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, लेकिन वो है ना प्रूव जो करना है यही चीज है, आपका आंसर भी 0 ही आएगा, लेकिन वहां पे लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है। क्या बोला, जैसे आपको यही समझा दिया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गया कि ए 0 भी हो गया, ए भी 0, ए भी 0। तो पहले हम लोग क्या करते थे, 2 0 आता था तो ये 0 होता था, इसके लिए सॉल्व करते थे, लेकिन एक खुद 0 आ गया तो पूरा 0। या तो आप प्रॉपर्टी से अगर जाते हैं, ये तो हम बताए थे एक्सपेंड के तरीका से, प्लस माइनस प्लस, तीनों 0 0 हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी से जाते, प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर किसी रो या कॉलम में तीनों 0 हो जाए तो डायरेक्ट डेल्टा या मतलब है ना, ये जो डेल्टा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब बात रहा कि आप 24 जब बनाइएगा तो 0 आंसर आएगा, और वहां लिखा है कि प्रूव करें कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। आप वहां पे प्रूव करने क्या बोल रहा है, 0 नहीं, प्रूव दैट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल। समझ आ रहा बात, अल्फा बीटा गामा डेल। तो मेरा कहने का मतलब है ये प्रूव करना है, तो भाई इसका भी जब तुम बनाओगे तो डेल्टा 0 आ जाएगा। सबसे पहले इसका भी आंसर यही आएगा जैसा इसका है। तो सर प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, आंसर आ रहा है 0, तो आपको समझना है। 24 नंबर के लिए बताया। अच्छा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आप अभी मेरे से डिपेंड है। अगर मेरा वीडियो बन रहा है तो आप वीडियो देख रहे हैं, डेली आप इंतजार कर रहे होंगे कि नहीं वीडियो बन रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो उसी तरह अगर आप फैमिली से भी डिपेंडेंट है, अगर आपको है ना अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फैमिली मेंबर से आप पैसा मांग सकते हैं, अदर मेंबर से नहीं मांग सकते हैं, पड़ोस से तो मांग नहीं सकते हैं, अगर मांगेंगे तो पैसा के तौर पे मांग सकते हैं। तो आप पूरा डिपेंड किस पे, फैमिली पे। डिपेंड का मतलब होता है कि आप उस पर आश्रित हैं, आप उससे कुछ है ना मतलब है उससे, है ना मतलब है। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है कि है ना जैसे आप मेरे पे डिपेंड हैं, हम भी आप लोग पे डिपेंड हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आया तो क्या अल्फा आया, क्या नहीं, क्या बीटा आया, क्या कहीं दिख रहा है, क्या आंसर में गामा दिख रहा है, क्या अच्छा डेल दिख रहा है, क्या नहीं। तो जब डेल्टा का वैल्यू 0 आया तो ना अल्फा दिखा, जबकि क्वेश्चन में बड़ा बड़ा टर्म अल्फा बीटा गामा और डेल दिख रहा था। लेकिन जब हम लोग बनाने लगे तो अल्फा बीटा गामा सबका सब गायब हो गया। तो जब अल्फा बीटा गामा डेल सब गायब हो गया और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आ गया तो अल्फा बीटा गामा और डेल आता, तब बोलते डिपेंड किया। मतलब आंसर जो अगर अल्फा बीटा गामा डेल आता तो बोलते नहीं बाबू आंसर जानता है यार अल्फा बीटा गामा डेल में आया है। मतलब कितनों तू हटा ले, क्वेश्चन को अल्फा बीटा गामा और डेल में दिया था, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल। जैसे क्वेश्चन दिया था अल्फा बीटा गामा डेल, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, अल्फा बीटा गामा डेल आ गया। मतलब पीछा नहीं छोड़ा, मतलब उस पर डिपेंड है। अगर हम है ना आप अगर किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर डिपेंड है, आपको लग रहा है कि होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है आप क्यों पीछा किसी का कर सकते हैं, क्योंकि आपको उससे मतलब है। तो उसी तरह अगर क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा डेल दिया है और अगर अल्फा बीटा गामा डेल आंसर तक आ जाता तो मतलब पीछा क्वेश्चन से लेकर लास्ट आंसर तक किया, मतलब डिपेंड है। लेकिन क्वेश्चन था अल्फा बीटा गामा डेल में और आंसर आ गया 0, मतलब क्या समझा कि आंसर को कोई मतलब नहीं है अल्फा बीटा गामा डेल से। इसीलिए जब आंसर अल्फा बीटा गामा डेल नहीं दिख पाया तो वो क्या हो गया, डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट। मतलब आंसर को अल्फा बीटा गामा डेल से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे हैंस क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल।
समझ आ रहा है? तो इसीलिए आंसर यही आएगा, खाली लिखने है ना, खाली यहाँ लिख देना इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर अल्फा बीटा गामा डेल आता तो डिपेंडेंट होता, मतलब डिपेंड किया, मतलब कितनों हटाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन से फिर भी आ रहा है, मतलब उस पर डिपेंड है, उसके बारे में सोच रहा है, तभी तो आ रहा है बार बार। लेकिन आंसर में, क्वेश्चन में था अल्फा बीटा गामा डेल, और आंसर में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा अल्फा बीटा, मतलब पीछा छोड़ दिया। और पीछा छोड़ दिया मतलब क्या समझा? डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट। मतलब डेल्टा जो है, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो अल्फा बीटा गामा डेल पे डिपेंड नहीं किया। तो लिखेंगे हैंस, है ना, हैंस डेल्टा, है ना, जो डेल्टा जो आया इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट क्यों? जीरो आ गया अल्फा बीटा, इसीलिए अल्फा बीटा गामा डेल। आई होप आप उतार लें और आप अच्छे से समझे। और इतना आराम से इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको 24 बन जाए और आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्लास अच्छे से चल रहा है और आप, है ना, डिटर्मिनेंट्स अच्छा चैप्टर था और अच्छे से बताया जा रहा है। और आप जब नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपने आप फास्ट हो जाएगा। जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप खुद बाय खुद फास्ट हो सकते हैं। इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 25।